अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ट्रेन टू बुसान। इस मूवी के स्टार्टिंग में एक हिरन दिखाया जाता है जो एक गाड़ी से टकरा कर मर जाता है। वो ड्राइवर बाहर निकल कर उसको देखता है लेकिन वो मरा होता है। वो उसको वहीं पर छोड़ कर चला जाता है, लेकिन इतने में पीछे से वो हिरन दोबारा से ज़िंदा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें चेंज हो जाती हैं, बिल्कुल बदल जाती हैं। दूसरी तरफ एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक ऑफिस में एक फ़ंड मैनेजर होता है, जिसका हाल ही में अभी डिवोर्स हुआ होता है। उनकी एक बेटी भी होती है जिसका आज बर्थडे होता है। फिर साथ ही वो लड़का अपने घर जाता है और अपनी बेटी को बर्थडे विश करता है, लेकिन उसकी बेटी उससे नाराज़ होती है क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी माँ के पास जाए बुसान और अपनी बर्थडे वहाँ जाके सेलिब्रेट करे। आज उसके बर्थडे होने की वजह से उसके डैड उसको मना नहीं करते और उसे हाँ कर देते हैं। फिर अगले दिन वो अपनी बेटी को लेकर उसी ट्रेन में बैठ जाता है बुसान जाने के लिए। जैसे ही ट्रेन चलने ही वाली होती है, वहाँ पे एक लड़की इंटर होती है उस ट्रेन में जो कि बहुत इंजर्ड होती है और वो बिल्कुल अपनी हालत में नहीं लग रही थी कि वो बिल्कुल ठीक हो। साथ ही देखते देखते वो एक ज़ॉम्बी में बदल जाती है और ट्रेन की एक कंडक्टर गर्ल को बाइट कर लेती है, जिसकी वजह से देखते देखते वो भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उसके साथ जितने भी उस खाने में जितने लोग होते हैं वो सब एक ज़ॉम्बी बन जाते हैं। चैंगवन भी ये देखकर बहुत हैरान होता है और अपनी बेटी को उठाकर भागने लगता है और दूसरे डब्बे में आके दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ आके देखता है कि सब लोग वहाँ पर नॉर्मल है और सब कुछ ठीक चल रहा है। फिर साथ ही न्यूज़ में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी सिर्फ इस ट्रेन्स में नहीं बल्कि पूरे शहर में फैल चुके हैं और हर जगह फैल चुके हैं। इसीलिए ट्रेन का कंडक्टर सोचता है क्यों ना हम इसको एक सिटी में रोक दिया जाए। वो एक सिटी में रोक देता है और कहता है कि कुछ जो लोग हैं उतर जाएं और अपनी जान बचा लें। लेकिन जैसे ही वो वहाँ उतरते हैं और लिफ्ट से नीचे जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारी आर्मी है। वो देख के बहुत खुश होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मुड़ते हैं वो सारे भी अफेक्ट हो चुके थे, ज़ॉम्बी बन चुके थे। वो सब डर के सारे ऊपर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अलग अलग सीट डब्बे में घुस जाते हैं और सबसे अलग हो जाते हैं। फिर वहाँ का कंडक्टर गाड़ी का ये सोचता है क्यों ना बुसान चला जाए, क्योंकि वहाँ पे आर्मी हर तरफ फैली हुई है और वहाँ पे कोई भी अफेक्टेड ज़ॉम्बी नहीं है और वहाँ पर सब कुछ सेफ़ है। फिर वो सबको बैठने के लिए कहता है और सीधा बुसान जाने के लिए कहता है। और ट्रेन के अंदर चैंगविन को एक कपल मिलता है जिसमें उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है और उसको वहाँ एक अपनी फ्रेंड मिलती है और उसके साथ एक होमलेस बेचारा गरीब सा एक बंदा भी मिलता है। उसके बाद जिस बॉक्स में घुसे होते हैं वहाँ पे सारे ज़ॉम्बी होते हैं, उनसे बचे और किसी तरह ये दूसरे बॉक्स में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। उस बॉक्स में जाने के लिए सारे अंदर चले जाते हैं, लेकिन लास्ट में उसी कपल का एक जो हस्बैंड है वो उधर रह जाता है और अपनी वाइफ से कहता है कि हमारे बच्चे का ख्याल रखना और उसका नाम एलिंग रखना। और उससे कहता है यहाँ से चली जाओ और अपने फ्रेंड को भी कहता है यहाँ से दूसरे डब्बे में जाओ जब तक मैं इनको संभालता हूँ। वो अपने आप को अपनी बीवी और इन सब दोस्तों के लिए सेक्रीफाइस कर देता है। जब वो अगले डब्बे में जा ही रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पे एक विलन होता है जो इनको डब्बे में नहीं आने देता, लेकिन किसी तरह वो इस डब्बे में चले जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं, जिसपे वो कहता है कि ये भी इन्फेक्टेड लोग हैं, इनको बाहर निकालो, ये हमें भी इन्फेक्ट कर देंगे। और सारे पैसेंजर उस विलन पे यकीन कर लेते हैं, उनको कहते हैं यहाँ से निकल जाओ और साथ वाले डब्बे में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ से जाओ। उसी डब्बे में एक औरत होती है जिसका नाम होता है एली, जो अपनी फ्रेंड के साथ इस डब्बे में आई होती है। वो देखती है उसकी फ्रेंड तो अब एक इन्फेक्टेड हो गई है और दूसरे बॉक्स में रह गई है। वो इमोशनल होकर वो बॉक्स का दरवाज़ा खोल देती है, जिससे वो सारे ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं और सबको खाने लग जाते हैं। लेकिन वहाँ का जो विलन होता है और उसके साथ एक जो उसका फ्रेंड होता है वो दोनों वॉशरूम में छुप जाते हैं, जिससे ज़ॉम्बीज़ उनको पकड़ नहीं सकते। लेकिन ज़ॉम्बी वहाँ पे भी आ जाते हैं और उससे बचने के लिए वो विलन अपने फ्रेंड को सेक्रीफाइस करता है और उनके आगे फेंक जाता है और जब तक वो उसके खाते हैं वो वहाँ से भाग जाता है। इतने में ट्रेन का ड्राइवर देखता है कि आगे सारी ट्रेन की वजह से ब्लॉकेज हुई हुई है, जिसकी वजह से वो अनाउंसमेंट करता है कि सब लोग उतर कर दूसरी ट्रेन में चलते हैं क्योंकि यहाँ से आगे जाने का रास्ता नहीं है। तब वो ट्रेन का ड्राइवर उतरता है और हर ट्रेन में चेक करता है, लेकिन हर ट्रेन में ज़ॉम्बी मौजूद होते हैं। लेकिन वो आगे जाता किसी तरह उसको एक ट्रेन मिल जाती है, लेकिन वो बाकी सबको नहीं बता पा रहा था क्योंकि सबके सब अलग अलग उस ट्रेन को ढूंढ रहे थे। सबके ढूंढते ढूंढते वहाँ पर बहुत से उनके फ्रेंड्स जो होते हैं ज़ॉम्बी बन जाते हैं। दूसरी तरफ वो ड्राइवर उस ट्रेन को चलाता है जिससे सबको पता चल जाए कि ट्रेन मिल चुकी है। वो सब उसकी तरफ आ रहे होते हैं, लेकिन सबसे आगे वही विलन होता है जो भाग रहा होता है, उसके पीछे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उस ट्रेन तक पहुँचने ही वाला होता है, उसको वही कंडक्टर हाथ देता है और उसे कहता है कि आ जाओ, लेकिन वो क्या करता है उसी ट्रेन के उस बंदे को खींच के बाहर फेंक देता है और वो उस ट्रेन में चढ़ जाता है और उस बंदे को सारे ज़ॉम्बीज़ खा लेते हैं। फिर दूसरी तरफ चैंगविन और उस होमलेस बंदे को और उस प्रेग्नेंट औरत और उसकी बच्ची को दिखाया जाता है, जो कि एक ब्लास्ट की वजह से एक ट्रेन के नीचे फंसे होते हैं जिसके ऊपर ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी होते हैं। किसी तरह वो वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वो शीशा तोड़कर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिससे वो होमलेस लड़का उनको कहता है कि तुम लोग भाग जाओ, मैं अपने आप को सेक्रीफाइस करता हूँ। और वो लोग किसी तरह भागने लग जाते हैं, उस ट्रेन तक पहुँचने ही वाले होते हैं, लेकिन उनके भागते हुए पीछे हज़ारों ज़ॉम्बीज़ उनके पीछे भाग रहे हैं। लेकिन किसी तरह वो ट्रेन में चढ़ जाते हैं और आगे जाके ड्राइविंग सीट पर देखते हैं तो
आगे ड्राइविंग सीट पे वही विलन बैठा होता है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। उसे भी किसी टाइम बचते-बचते एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था, लेकिन इसको नहीं पता था कि इसको ज़ॉम्बी ने काट लिया। वो इन पर हमला कर देता है और उस लड़की को मारने लगता है, प्रेग्नेंट लड़की को, लेकिन पीछे से आके चैंग-वन बचा लेता है और उसको ट्रेन से नीचे फेंकता है। उसको फेंकते-फेंकते उसको उसके हाथ पे वो एक बाइट कर जाता है, जिसकी वज़ह से वो भी अफ़ेक्टेड हो गया है। लेकिन उसकी बेटी को पता था कि वो उसके डैड भी अफ़ेक्टेड हो गए हैं और एक ज़ॉम्बी बन जाएँगे, जिस पे वो बहुत रोती है और अपने डैड को कहती है कि नहीं, लेकिन उसका डैड बहुत रोते-रोते उसको कहता है कि मुझे जाना होगा, मुझे छोड़ दो, मैं एक ज़ॉम्बी बन जाऊँगा, और उसको कहता है कि मेरी बेटी को सँभालो। वो उसको पकड़ लेती है और वो वहाँ से चला जाता है और ट्रेन के कोने में जाके खड़ा हो जाता है और देखने लग जाता है कि अब मैं क्या करूँ? जैसे ही उसको लगता है कि मैं ज़ॉम्बी बनने लगा और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा, अफ़ेक्टेड होने लगा, उसको अपनी बेटी का विज़न आता है, जिसमें उसने अपनी बेटी को बर्थ होने के बाद पकड़ा है। वो अपनी बेटी को देख ही जा रहा होता है और साथ ही वो वहाँ से जंप कर देता है। उसकी बेटी बहुत रोती है, फिर किसी तरह वो चैंग-वन की बेटी और वो प्रेग्नेंट औरत किसी तरह उस बुसन स्टेशन पे पहुँच जाते हैं और आगे एक गुफ़ा होती है जिसको वो क्रॉस करके आगे जा रहे होते हैं, लेकिन आगे सारी आर्मी खड़ी होती है। जो कि उनका चीफ़ कहता है कि जो भी आ रहे हैं क्या पता ज़ॉम्बी है, उनको शूट कर दो। उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है, क्योंकि उनको क्लियर गुफ़ा के अंदर नज़र नहीं आ रहा था। जिस पे वो जैसे ही उनको शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन वो रुक जाते हैं। क्योंकि चैंग-वन अपने डैड की याद में एक गाना सिंग कर रही होती है, जिसकी वज़ह से वो सुन लेते हैं उस गुफ़ा में गूंजती हुई आवाज़, जिसकी वज़ह से वो कहते हैं ये तो नॉन अफेक्टेड है। वो उनको रेस्क्यू करने के लिए आगे जाते हैं और उनको बचा लेते हैं। इसी तरह ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।